नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बतला दें कि कफ सिरप का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। दरअसल मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कथित तौर पर जहरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मद्देनजर जांच और औषधि सुरक्षा तंत्र में प्रणालीगत सुधार के अनुरोध वाली जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सीजेआई बीआर गवाई जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति के विनोद चंदन की पीठ ने वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आपत्ति जताने जाने के बाद खारिज कर दी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता अखबार पढ़ते हैं और याचिका दायर करने के लिए अदालत में आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों पर फैसला सुनिश्चित। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कुछ दिन पहले शुक्रवार को कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति है, क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों पर अक्सर उल्लंघन होता है और कभी सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। सीजेआई गवाई और जस्टिस के विनोद चंदन की पीठ ने मामले से संबंधित याचिकाओं पर अपना आदेश सुनिश्चित करते हुए यह टिप्पणियां की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तालिम अभिनेता विजय के राजनीतिक दल टीबीके और अन्य की ओर से उस दायर याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनिश्चित रखा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बतला दें कि कांग्रेस की हाँ ना के बीच राजद के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में अहम फैसला। दोस्तों, तेजस्वी को घोषित किया गया सीएम फेस। मित्रों, राजद के कांग्रेस की हाँ ना के बीच अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में पार्टी ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर इसे पारित कर दिया। महागठबंधन में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम चेहरे को लेकर वह कोई समझौता नहीं करने वाली है। इसके साथ केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को घटक दलों से सीटों के तालमेल और उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम फैसला लिए जाने के लिए अधिकृत कर दिया है। 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में ये फैसला लिए गए हैं। और दोस्तों, सीटों के तालमेल और प्रत्याशी चयन के लिए लालू प्रसाद अधिकृत। दोस्तों, चुनाव करो या मरो की लड़ाई जैसा लालू। मित्रों, चुनाव के दौरान सभी राजद नेताओं ने यह संकल्प लिया गया है कि पार्टी जिस भी उम्मीदवार का चयन करेगी उसे हर हाल में सब मिलकर जिताएंगे। अगर किसी को आपत्ति है तो वह पार्टी के अधिकृत मंच पर बता सकते हैं। पार्टी चुनाव लालू प्रसाद यादव ने जीतने वाले प्रत्याशियों को चयन किया जा रहा है। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। यह चुनाव करो या मरो की लड़ाई जैसा है, इसे हम सबको मिलकर जीतना है। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोगों की तरह से तरह तरह के लुभान दिए जाएंगे। इस सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही सत्ताधारी दल की तरफ से प्रशासनिक दबाव बनाया जाएगा। इस पूरी पार्टी को एकजुट होकर इस दबाव से निपटना होगा। हमें हर हाल में इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनानी है, ऐसा लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं। दोस्तों, पूर्व सांसद और विधायक ने राजद का थामा दामन। दोस्तों, पूर्णिमा के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा, लोजपा रामविलास के वैशाली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा और बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रसाद प्रकाश ने शुक्रवार को समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की है। तेजस्वी यादव ने पोलो रोड स्थित अपने आवास पर कार्यक्रम में उन्हें राजद की सदस्यता दिलाई। दोस्तों, हर घर नौकरी का कांग्रेस ने कहा करें इंतजार। दरअसल मित्रों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के हर घर में नौकरी देने की घोषणा की है। इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस ने सुर नहीं मिलाया है। कांग्रेस इस आश्वासन पर अपना रुख भी स्पष्ट नहीं
नहीं किया। यह सवाल जब कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा गया तो उनका जवाब मिला कि थोड़ी इंतजार कीजिए, महागठबंधन का घोषणा पत्र आने वाला है, उस घोषणा पत्र में सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस नेता कहा कि पार्टी की उन घोषणाओं को करना चाहती है जो बिहार में सरकार बनाने में के बाद पूरा की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों ट्रंप का टूटा सपना, वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। दरअसल दोस्तों वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नॉर्वेजिया नोबेल समिति ने शुक्रवार को इस पुरस्कार की घोषणा की। मचाडो को यह सम्मान वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांति परिवर्तन के लिए 20 वर्षों तक किए गए संघर्ष के लिए मिला है। नोबेल समिति ने मचाडो को आयरन लेडी कहते हुए सराहा और कहा कि वेनेजुएला जैसे गहराई से विभाजित समाज में भी उन्हें विपक्षी को एकजुट किया और लोकतांत्रिक मूल्यांकों के लिए लगातार आवाज उठाई। मचाडो ने सुमेट नामक संगठन की स्थापना की जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए काम करती है। दूसरी ओर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बीते कई महीनों से इस पुरस्कार की जोरदार दावेदारी कर रहे थे, उन्हें यह सम्मान नहीं मिल सका। ट्रंप ने विभिन्न मंचों पर खुद को शांति का सबसे बड़ा रक्षक बताया और कई बार कहा कि उन्हें वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने वाले में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं। उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है और टाइम पत्रिका की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में उन्हें भी शामिल किया गया है। तो देख सकते दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही दिनों से सपने हुए थे कि हमें भी नोबेल पुरस्कार मिलेगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ और उनका सपना टूट गया। इसी के साथ दोस्तों जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू, लेकिन दोस्तों पहले दिन ही नहीं हुआ एक भी का नामांकन। दरअसल मित्रों जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार से विधानसभा चुनाव 2025 की नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सुबह से ही सभी अनुमंडल और निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालयों में नामांकन की व्यवस्था की गई थी। पहले दिन का माहौल शांत रहा और शाम तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। हालांकि 16 संभावित प्रत्याशी ने एनआर कटाकर आगे नामांकन दाखिल कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे अधिक बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में 5 एनआर कटाए गए हैं। प्रशासन ने नामांकन स्थलों पर हेल्प डेस्क, प्रतिरक्षा कक्ष, सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी और सुरक्षा बलों की पूरी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनावी माहौल सुनिश्चित कराने के लिए की गई है। अधिकारी बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में प्रमुख दलों के उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करेंगे। राजनीतिक हमलों में चर्चा तेज हो गई है कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, किस सीट पर मुकाबला रोचक रहने वाला है। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पूरे जिले में चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों नामांकन दाखिल कराने को लेकर प्रशासन करता रहा पूरा दिन इंतजार। मित्रों शुक्रवार से राजगीर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित में नामांकन प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले दिन भी कोई भी प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कराने नहीं पहुंचे। निर्वाचन कार्यालय में सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक निर्वाचन पदाधिकारी, शहर मंडलीय पदाधिकारी, अन्य कर्मी प्रत्याशी के आवागमन की प्रतीक्षा करते रहे। पूरे दिन प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चौकबंद रही। अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रवेश द्वार से लेकर सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, परंतु नामांकन कक्ष और परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि निर्वाचन विद्यालय कौशल कुमार द्वारा एक नजीर रसीद कटाई गई है। यह दर्शाता है कि पूरे चुनावी प्रक्रिया को लेकर सक्रिय हैं। आगामी दिनों में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों के प्रमुख दलों के उम्मीदवार निर्वाचन की संभावना अधिक है। अधिकांश राजनीतिक दलों के द्वारा
अब तक प्रत्याशियों के नामों को घोषणा किया जा सका है। प्रशासनिक पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन दाखिल कराने की अंतिम तिथि तक हर प्रत्याशी को पर्याप्त सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले दिन भले ही कोई प्रत्याशी नामांकन नहीं कर सका, लेकिन राजगीर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेजी से हो गई है। समर्थक आगामी दिनों में संभावित प्रत्याशी को गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में राजगीर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी और बढ़ने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, संकीर्ण गलियों और दूर दराज गांवों में स्टिकर व नारे अब भी बरकरार। दोस्तों, जिले के आदर्श आचार संहिता लागू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं के स्टिकर अब पूरी तरह नहीं हटे हैं। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर तो प्रशासन ने हटा दिए हैं, लेकिन घरों के दरवाजों और दीवारों पर चिपकने स्टिकर अब भी दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की सफाई अभियान फिलहाल जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक ही सीमित है। बिहार शरीफ शहर के कई मोहल्ले और गलियों में संभावित उम्मीदवार के प्रचार स्टिकर खुलेआम नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आचार संहिता केवल कागजों पर ही लागू है। ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। दूरदराज के गांवों के दीवारों, बिजली खंभों और दुकानों पर भी अभी राजनीतिक नारों और संभावित प्रत्याशियों के बैनर लहराते दिख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजगीर से टिकट के लिए पार्टियों में खींचतान। दरअसल मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। आज से नामांकन दाखिल कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन राजगीर सीट के अभ्यर्थियों के लिए खींचतान चल रही है। एनडीए का स्थानीय घटक भाजपा इस सीट पर दावेदारी ठोक रहा था। उसने निराशा हाथ लगी है, लेकिन 2015 यानी कि 1 दशक से राजगीर विधानसभा सीट पर जदयू का कब्जा है। यहाँ सभी दलों के टिकट के लिए होड़ मची है। सूत्रों के अनुसार कुछ लोग जो सालों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें अब निराशा देखने लगी है। कैंडिडेट बदलने की मुहिम चलने वाले भी अब पस्त जैसे दिखने लगे हैं। कुल मिलाकर राजगीर में सभी प्रमुख दलों व गठबंधनों के लिए टिकट पाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। कई दिल्ली में तो कई पटना में डेरा डंडा डाले हुए हैं। एक नए दल के प्रवक्ता को पहले विश्वास था कि पार्टी से उन्हें भी टिकट मिलेगी। उनका जनसंपर्क अभियान भी चल रहा था, लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आने लगी है। अपने को टिकट मिले, इसके लिए सभी संभावित प्रत्याशी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पिछले 2020 में चुनाव जीती जदयू से कौशल कुमार विधायक हैं। इसके बावजूद जदयू की ओर से कोई दावेदार सामने आकर टिकट पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। वैसे लोगों को समूह कौशल किशोर को किनारे लाने के लिए राजगीर से पटना तक की दौड़ लगा रहे थे। इसी के साथ दोस्तों, चौक चौराहों पर चुनावी चकल्लस में किसी का हो रहा है प्रवेश हाई तो कोई कंपनी का शिकार। दोस्तों, चाय की चुस्की के साथ चुनावी समीकरण पर हो रही चर्चा। केकरा की अब की बार वोट देहल जाई, लोग चौक चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों मित्रों, राजगीर विधानसभा सीट सुरक्षित से अभी किसी दल के प्रत्याशी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। बावजूद चाय पानी के दुकानों पर विधानसभा चुनाव की बतकही पर जोर शोर से होने लगी है। कुछ लोग वर्तमान विधायक के खामियों को गिनाने में मस्त हैं, वहीं कुछ उनकी प्रशंसा करते हुए थक रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने वाले संभावित प्रत्याशी को सही ठहराने के लिए लोगों में जमकर वाक युद्ध हो रही है। कई राउंड चाय का दौर चलने के बाद ही बतकही समाप्त हो रही है। वैसे दशहरा बाद जनता का मूड भी अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। चौक चौराहों से लेकर चाय पानी की दुकानों पर सिर्फ विधानसभा चुनाव, विकास और समस्या की चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि 2 चरणों में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजगीर में 6 सितंबर को राजगीर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। मतदान के 8 दिन बाद 14 नवंबर को मतगणना होनी है। राजगीर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल कराने की प्रक्रिया शुक्रवार को आरंभ हो गई है। बावजूद अभी तक किसी दल के प्रत्याशी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। इससे आवाम असमंजसता बनी है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं होने से उपपोह की
स्थिति बनी है। इसके बावजूद जनता पर चुनावी रंग पूरी तरीके से चढ़ने लगा है। फिलहाल चौक चौराहे व चाय पान की दुकानों पर जहां 2-4 लोग जमा हो जाते हैं, वहीं चुनावी चर्चा होने लगती है। खास बात यह है कि इससे कोई भी पार्टी कार्यकर्ता अथवा समर्थक इस बार खड़े होने वाले अपने अपने प्रत्याशियों की हार मानने को तैयार नहीं है। और इन चाय पान के दुकानों पर बातों में सुनहानी होने के साथ अपने तर्कों के पक्ष में शर्तें लगाने लगते हैं। हालांकि अधिकतर चुनावी चर्चा परिचर्चा में सुबह जीत चुका प्रत्याशी शाम तक हार जाने के करीब पहुंच रहा है। पटेल चौक के बगल में रंजीत कुमार उर्फ टूना श्री चाय की दुकान है। शुक्रवार की सुबह हो रही चुनावी चर्चा के दौरान वहीं बैठकर चाय की चुस्की ले रहे पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि अनिल कुमार ने पूछा कि राजगीर विधानसभा चुनाव का कुछ निर्णय हुआ या नहीं, केकरा के अब की वोट दिहल जाई। अभी उनकी बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि निर्मला द्विवेदी तपाक से बोल पड़ी कि जे क्षेत्र के विकास और समस्या के निदान करते ओकरे के वोट दिहल जाए। एकरा में उनको समझौता नइखे करे के। चाय की चुस्की ले रहे डॉक्टर शशिकांत कुमार ने कहा कि केकरा काम कर रहा है, कुछ बतवाल जाए। अभी तक तो सभी नेता बेवकूफ बनावत रहले है। यहाँ जो भी काम दिख रहा है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया हुआ है। पास ही बैठे मंतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि अब तक का करब लोगों वोटवा क्यों नहीं देवे जाइब का। तब तक वहां बैठे अजय गुप्ता और इंद्रो मोहन सिंह निराला ने बात संभालते हुए कहा कि नहीं भैया, वोटवा तो दिहले जाए, बाकी इस देखे के बाकी इस चुनाव में सबसे बढ़िया प्रत्याशी के बा अउरी के आम आवाम व गरीबन के ध्यान रखेला। विकास के नाम पर ही वोट करे के चाहे बतकही आगे बढ़ती। इससे पहले दुकानदार रंजीत कुमार टुन्ना ने कहा कि चुनावी बतकचरा बंद आकर भैया जा अपन काम ध्यान देखा जा। 6 तरीके के मतदान के लिए देखल जाए कि जीत रहल बा और के हारत बा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।